नमस्कार। सत्यार्थ न्यूज में आपका स्वागत है। जिन बुजुर्गों ने 250 वर्ष पूर्व आंध्र की पंचायत का परंपरा की शुरुआत की थी, उसे आज नई पीढ़ी के युवा वकायम रखे हुए हैं। इस परंपरा का आयोजन हर वर्ष होली की धुलेंडी के अवसर पर किया जाता है। सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल के साथ इस पंचायत में मुस्लिम समाज के लोग भी शिरकत करते हैं। हर वर्ष सदर बाजार स्थित स्वर्गीय गोपाल धन्ना लाल जी के चबूतरे पर अनरई की पंचायत बैठती है। चबूतरे पर पंचायत बैठी पंचायत में सर्वसम्मति से एक बार फिर निर्दोष महाराज को सरपंच चुना गया। जिन परिवारों में गमी हुई थी, उन्हें रंग लगाने का अधिकार दिया गया। यह टोली उन परिवारों के यहाँ रंग गुलाल लगाकर अनर दूर करने के लिए निकली। घर घर पहुंचकर अनर दूर करने के पश्चात पंचायत का लेखा जोखा बताने के बाद अगले वर्ष तक के लिए इनका समापन कर दिया गया। मालूम हो कि अनर की पंचायत की परंपरा आज भी कायम है। इस परंपरा को आज के युवा जिंदा रखे हुए हैं, जो होली की धुलेंडी पर हर वर्ष होने वाली पंचायत में शिरकत करके उन घरों में रंग गुलाल लगाने जाते हैं। वहां किसी की मृत्यु होने के पश्चात पहली होली अनराय की होती है। पंचायत की इस परंपरा में 5 पीढ़ियों से जुड़े परिवारों के मुखिया अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित शशि सुंदर ओदीचे बताते हैं कि इस परंपरा को 250 वर्ष से अधिक समय हो चुका है। हमारे पूर्वजों ने जो परंपरा शुरू की थी, उसे आज की पीढ़ी बराबर संभाले हुई है। उन्होंने बताया कि भारत की आज़ादी से पहले ग्वालियर रियासत का शासन चलता था। उस समय छोटी बस्ती हुआ करती थी। बस्ती के किसी मोहल्ले में यदि किसी परिवार में मृत्यु हो जाती थी, तब होली की धुलेंडी पर पंचायत का आयोजन होता था। सब लोग एकत्रित होकर पंचायत में एक सरपंच का चयन करते थे, जिसे उस परिवार के अनरई दूर करने के लिए रंग गुलाल लगाने का अधिकार दिया जाता था। सरपंच की उस परिवार में पहुंचकर रंग गुलाल लगाकर उस परिवार का अनरई दूर करता था। बाकी सदस्य सामूहिक रूप से खड़े रहते थे। पुराने समय में पूरी बस्ती की पंचायत भी बैठती थी। गोट का आयोजन भी होता था। दाल बाटी के गोट के आयोजन के साथ ही पंचायत में पुराने मसले भी सुलझाए जाते थे, जो पारिवारिक और सामाजिक विवाद से भी जुड़े होते थे। पंचों की सहमति के बाद दोनों पक्ष समाधान कर मान भी जाते थे, लेकिन समय की गति के अनुसार पंचायत सिर्फ अनरई दूर करने तक रह गई है। एडवोकेट सुभाष चंद्र ताम्रकार बताते हैं कि छोटी बस्ती होने के कारण लोगों में इसने बहुत था। उस समय जो परंपरा शुरू हुई थी, उसे आज की युवा पीढ़ी भी संभाले हुए। पंचायत से जुड़े दीपक ताम्रकार बताते हैं कि बदलते समय के परिवेश के साथ ही युवाओं में इस पंचायत को लेकर अभी भी उत्साह कायम है। इसीलिए युवा वर्ग बुजुर्गों के साथ इस पंचायत को नियमित रूप से संचालित करने के लिए सबकी हौसला अफजाई भी कर रहा है। भगवती ओदीचे गजेंद्र ओदीचे बताते हैं कि 250 वर्ष से नियमित संचालित हो रही पंचायत का लेखा जोखा आज भी रिकॉर्ड के रूप में मौजूद है। पंडित अरुण ओदीचे बताते हैं, इस पंचायत के फैसले उस समय वर्रों की कलम से लिखे जाते हैं, जो आज भी उनके पास सुरक्षित है। मुस्लिम समाज के महबूब मंसूरी बताते हैं कि इस पंचायत में उनके पूर्वज भी शामिल होते थे। आज भी समाज की ओर से परंपरा का निर्वहन करने आते हैं। पंचायत मुस्लिम समाज के उन परिवारों में भी रंग गुलाल लेकर अनरई दूर करने जाती है, जिन परिवारों में गमी हो जाती है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गोरछा प्रकोष्ठ के प्रमुख शफाकत हुसैन कादरी ने बताया कि इस प्राचीन पंचायत की परंपरा को सभी लोग मिलकर निभा रहे हैं। बस्ती में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग भी 250 साल पुरानी पंचायत में शिरकत करते हैं। सोमवार को पंचायत ने घर घर जाकर गमी वाले घरों का अनरई दूर किया। हंसी ठिठोली के साथ सभी लोगों के घरों में पहुंचे। वहां से वापस आने के पश्चात समापन हुआ। अगले वर्ष के लिए लेखा जोखा कर पंचायत की बैठक का आमंत्रण किया गया। गंजबाज सौता से जिला ब्यूरो संजीव शर्मा की रिपोर्ट।